हेलो मॉली। हेलो सैंडी। क्या तुम बूढ़ों की बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही हो? हाँ मैं जा रही हूँ। तो तुम पार्टी के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? क्या तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार हूँ। देखो मैंने सबसे अच्छी ड्रेस भी पहन ली है। क्या तुम ये ड्रेस पहनकर पार्टी में जा रही हो? क्यों? मेरी ड्रेस सुंदर नहीं है? ये बड़ी मामूली सी है। क्या तुम्हारे पास कोई और ड्रेस नहीं है? इससे अच्छी ड्रेस? हाँ, रंग बिरंगी, जैसे कि लाल और लाल? हाँ मेरे पास एक लाल ड्रेस है। रुको मैं अभी बदल कर आती हूँ। मैं तुमसे पार्टी में मिलता हूँ मॉली। अच्छा ठीक है। हाँ, रंग बिरंगी, जैसे कि लाल और लाल? हाँ मेरे पास एक लाल ड्रेस है। रुको मैं अभी बदल हेलो कर आती मॉली। हूँ। मैं तुमसे पार्टी में मिलता हूँ मॉली। तुम पार्टी में आ रहे हो ना? बिल्कुल, वहाँ मुझे खाने को केक मिलेगा। मैं तो जल्दी से वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। पार्टी के लिए तो मैं सुबह से ही तैयार बैठा हूँ। हाँ मैं भी रंग बहुत बिरंगी जल्दी जैसे में कि हूँ। लाल अच्छा और ये ड्रेस कैसे लग रही है गोभी? हाँ मेरे पास तुम्हारी एक लाल। ड्रेस तो ठीक है, लेकिन मुझे इसका रंग नहीं अच्छा लगा। रुको, लाल रंग मैं बहुत अभी ब्राइट बदल है। कर आती हूँ। तुम्हारे तुमसे पर पार्टी हल्के में रंग मिलता हूँ, ज्यादा मॉली। अच्छे तुम लगेंगे। पार्टी में आ रहे हो ना? बिल्कुल, या वहाँ मुझे खाने को ब्लू? मेरे पास एक ब्लू ड्रेस भी है, लेकिन सैंडी कह रहा था जाने दो, तुम्हारी बात मुझे ठीक लग रही है। रुको मैं ड्रेस बदल कर आती हूँ। ओके मॉली, जल्दी। मैं पार्टी में तुमसे मिलता हूँ। अगर कहो तो तुम्हारे लिए केक भी बचा कर रखूंगा। नहीं जरूरत नहीं, मैं आ रही हूँ। हेलो साइशा। हेलो मॉली। वाह, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू साइशा, मैंने इसे बर्थडे पार्टी के लिए पहनी है। तुम क्या कह रही हो? केक मिलेगा। तुमने ये ड्रेस मैं तो पार्टी के जल्दी लिए से वहाँ पहनी पहुँचना है? चाहता हूँ। पार्टी के लिए तो मैं तुम सुबह कह से रही ही थी ना तैयार ये बैठा सुंदर हूँ। है? हाँ, पर ये एक बर्थडे पार्टी है। ये खराब हो गई तो तुम्हें किसी बड़ी पार्टी के लिए बचा कर रखना चाहिए। देखो, मैं भी मामूली कपड़े पहनकर आई हूँ। ओह ये बात है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इसे अभी बदल लेती हूँ। ठीक है, पर देर मत करना मॉली। हे मॉली, तुम पार्टी में क्यों नहीं आई आज? पार्टी खत्म हो गई क्या? हे साइशा। हे मॉली, आज तो बड़ा मजा आया। हम सब ने तुम्हारा इंतजार किया, फिर केक का बचा हिस्सा गॉबी को दे दिया। मैं भी पार्टी में आना चाहती थी। मैं इसी की तैयारी भी कर रही थी। चुप हो जाओ मॉली, प्लीज चुप हो जाओ। चुप हो जाओ मॉली, चुप हो जाओ। हाँ, हम सबको बड़ा मजा आया। हम सब ने तुम्हारा इंतजार किया। तुम नहीं आई तो मैं केक खा गया। मुझे लगता है अब सिर्फ वायु ही इसे खुश कर सकता है। तो चलो उसे बुलाए। ओ वायु, यहाँ आओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। हेलो मेरे दोस्तों। हे, तुम सब तो आज बड़े सजे धजे लग रहे हो। मॉली, तुम्हारा ड्रेस तो बड़ा सुंदर है, पर तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसलिए कि ये बूढ़ों की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंच पाई। मैं पार्टी में जा रही थी, उसके लिए 4 बार ड्रेस बदले, इसलिए देर हो गई। 4 बार? लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि सबने यही कहा था मुझसे। पहले सैंटी ने कहा कि लाल ड्रेस पहन लो, लाल ड्रेस पहन ली। तो गोपी ने कहा कि उसे ड्रेस अच्छी नहीं लगी, तो मैंने ब्लू ड्रेस पहन ली। फिर साइशा ने कहा कि ड्रेस खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ड्रेस बदलने चली गई। और इन सब चक्कर की वजह से मुझे यहाँ आने में देर हो गई। तो ये बात है, इस वजह से तुम बूढ़ों की पार्टी में नहीं पहुंच पाए। हाँ। वायु, we are sorry। सुनो, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत। मुझे वो बात याद आ गई जो मेरे दोस्त जोडी के साथ हुई थी। तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ था वायु? मॉली, हमें माफ कर दो। हाँ बताओ ना क्या हुआ, हम सब जानना चाहते हैं। हाँ बताओ ना, हम सब जानना चाहते हैं। दोस्तों, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे दोस्त जोडी के पास एक गधा था और वो अपने बेटे टोनी के साथ एक गांव में रहता था।
टोनी, तुम तैयार हो बेटे? हाँ बाबूजी। गधे को खोल दो, हमें जल्दी जाना होगा वरना बाजार के लिए देर हो जाएगी। ठीक है बाबूजी। हैं? क्या तुम तीनों ही गधे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई एक भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठोगे नहीं तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? सही कहा, मैं भी यही बात सोच रहा था। सुनो, तुम इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ जाते? देखो तो सही, कितना आलसी लड़का है वो। खुद गधे पर बैठा है और अपने बाबूजी को धूप में पैदल चलने को कह रहा है। हाँ, अंदर की बात कौन जाने, हो सकता है इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो। इन्हें क्या पता कि मेरा मेरे बेटे के साथ क्या रिश्ता है। बाबूजी, क्या वो हमें करना जरूरी है जो दूसरे हमसे करने को कहते हैं? बताइए ना। बात समझो टोनी, हमें उनका मान रखना चाहिए। अरे उस आदमी को देखो ना, खुद आराम से बैठा है और अपने मासूम बेटे को धूप में पैदल चला रहा है। क्या जमाना है। ओह बेचारा बच्चा, देखो कितना थक गया है। लेकिन उस आदमी को दया भी नहीं आती। बेचारा बच्चा। लगता है तुम थक गए बेटे, तुम भी मेरे साथ गधे पर क्यों नहीं बैठ जाते? क्या आप हमें रोक क्यों रहे हैं? तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, सही अंदाजा था। जरा भी शर्म नहीं है। शर्म? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुम दोनों के बोझ से इस बेचारी की क्या हालत होती होगी? अरे नहीं, ऊपर वाला भी कैसे कैसे इंसान बनाता है। बेचारे गधे की हालत देखो। मैं कब से लोगों को समझा रहा हूं कि जानवर भी जीव होते हैं। ये बाबा मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैंने गधे और टोनी दोनों को हमेशा अपने बेटे की तरह ही समझा है। किसी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि गधा भी एक जीव है। अब मैं देख रहा हूं कि ये थक गया है। ये भी पता है कि अब क्या करना है। सुनो, जरा इस खूंटे से गधे को बांधने में मेरी मदद करो। आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? और क्या कर सकता हूं? इस गधे को अपने सिर पर तो नहीं ले जा सकते ना। उस बूढ़े ने सही कहा था, गधा भी तो एक जीव होता है। दीम दाना दीम दाना दीम दाना दाना दीम दाना दीम दाना दीम दाना दाना दीम दाना दीम दाना दीम हे भगवान, अब ये क्या किया मैंने? मेरा गधा, मेरा बच्चा। क्या तुम तीनों ही गधे हो?
मतलब ये है कि तुम दोनों में से कोई भी इसके ऊपर नहीं बैठा है। अगर उसके ऊपर बैठना ही नहीं था तो फिर गधा रखने का फायदा क्या है? ये कहानी सुनने के बाद मुझे भी बहुत हंसी आई थी। तो तुम सबको ये कहानी पसंद आई ना दोस्तों? हाँ भाई, हमें बहुत पसंद आई। वायु, अगर जोड़ी दूसरों की बात नहीं सुनता तो बेचारा गधा उस दिन नदी में नहीं गिरता। देखो, वो एक अच्छा आदमी था, पर उसने सबको खुश करने की कोशिश की थी, पर वो किसी को खुश नहीं कर पाया। मतलब ये कि अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो किसी को नहीं कर पाएंगे। ओह, मैं समझ गई। मैंने भी सबको खुश करने की कोशिश की, इसलिए पार्टी में नहीं जा पाई। और केक भी नहीं खा पाई। हम सबको कहानी बहुत पसंद आई। थैंक यू वायु, हम सबको बड़ा मजा आया और ये कहानी बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत कुछ सीखा भी। थैंक यू वायु। मैं तुम्हें बहुत सी कहानियां सुनाऊंगा। अच्छा तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। अब जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय वायु। अरे अमरूद, लेकिन ये नीचे कैसे गिर गया? ओ, तोता है। बहुत मीठा है, वाह। अरे वाह, पेड़ पर तो ढेर सारे अमरूद हैं, लेकिन पता नहीं तोता मुझे रोज एक अमरूद ही क्यों देता है। कल उससे कहूँगा कि मुझे और अमरूद दो, सारे अमरूद दे दो, मैं सब खा जाऊँगा। फिर मुझे यहाँ रोज रोज आना नहीं पड़ेगा, रोज आकर थक जाता हूँ। मैं आज वहाँ जल्दी पहुँच जाता हूँ। थैंक यू तोताराम, लेकिन आज तुम मुझे सारे अमरूद एक साथ दे दो ना। हेलो, मेरी बात सुन रहे हो ना? मुझे सारे अमरूद चाहिए। मुझे सारे अमरूद दे दो। गोभी, ये तुमने क्या किया? तुमने तोते को डरा दिया। तुम क्या कह रहे हो? अब मुझे खाने के लिए मीठे अमरूद कौन देगा? ये तो तुम्हें पहले सोचना था। अब रोना बंद करो गोभी। वायु अंकल, ओ वायु अंकल, आप कहाँ हो? अरे गॉबी, क्या बात है? तुम रो क्यों रहे हो? किसने तुम्हें मारा है क्या? हेलो वायु। हेलो पीट, तुम बताओ क्या बात है? वायु, जानते हो गोभी ने क्या किया है? अच्छा, तो तुम बतख से सारे सोने के अंडे एक बार में ही ले लेना चाहते थे? बतख से? हाँ, वो बतख जो सोने के अंडे देती थी। सोने के अंडे? हाँ, वो केविन के फार्म में रहती थी। केविन? ओ वायु, हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक दिन
हमेशा की तरह केविन अपने फार्म पर बतख के अंडे जमा करने गया। ये क्या है? ये तो बहुत भारी लग रहा है। जरूर किसी ने मजाक किया है। ठीक है, मैं इसे घर ले जाता हूं। वहां इसे अच्छी तरह से देखकर फैसला करूंगा कि इसके साथ क्या करना चाहिए। केविन, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये तो बिल्कुल सोने का अंडा लगता है। ये तो मुझे अपने फार्म में क्या? सोने का अंडा? ये सोने का अंडा है? सचमुच, शुद्ध सोने का। और इस अंडे से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। केविन ने अंडा बेच दिया और उसे ढेर सारा पैसा मिला। हर रोज बतख सोने का अंडा देती थी और वो उसे बेचकर पैसे कमा रहा था। जल्दी ही वो बहुत अमीर आदमी बन गया। केविन, माय डियर केविन, काश हमारे पास और पैसा होता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते। जमींदार के पास बहुत बड़ा घर है और उसके पास जमीन भी है। फिर हमें ढेर सारे पैसे कमाने के लिए और मेहनत भी नहीं करनी होगी, जैसे वो नहीं करता। ओ रीता, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही ऐसा होगा। देखो, ऐसा है कि हमारी वो बत्तख रोज सिर्फ एक ही अंडा देती है ना, इसलिए हमें पूरी तरह से अमीर बनने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। मैं ये सोच रही थी कि हम सारे अंडे एक बार में ही क्यों न ले लें। हमें ये तो मालूम ही है कि बतख के पेट में ढेर सारे अंडे हैं। सही कहा, ये बहुत अच्छा सुझाव है रीता। हम उस बतख का पेट काटकर सारे के सारे अंडे अभी निकाल लेते हैं। तुम यहीं रुको, मैं अभी बतख को लेकर आता हूँ। फिर केविन बतख को ले आया और उसको मार डाला। लेकिन जानते हो, उससे उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला। देखा, अपनी लालच की वजह से उसने उस बतख को ही मार डाला जो उसे गांव का क्या, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी बत्तख, मेरी सोने के अंडे देने वाली बत्तख मर गई। तो समझ गए, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। ये कहानी तो बहुत ही अच्छी थी वायु। हाँ, मैं सब समझ गया। मैं भी केविन की तरह लालची बन गया था। आई एम सॉरी वायु। थैंक यू वायु। चलो, कुछ तो सीख लिया है। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। जल्दी ही हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। कम ऑन गोभी, बॉल फेंको ना। वाह, बढ़िया शॉट था। मैं बहुत थक गया हूँ। हाय दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाय मॉली, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं भी क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। हाँ, तुम नहीं खेल सकती मॉली। मैं क्यों नहीं खेल सकती सैंडी? हाँ, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। तुम बहुत जल्दी थक जाओगी। नहीं, मैं नहीं थकने वाली। मैं भी खेलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अभी फील्डिंग करो मॉली। हाँ, मैं तैयार हूँ। यहाँ यहाँ। रुको रुको रुको, मैं बॉल लाता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम इसे फेंको। भागो मॉली, बॉल लेकर आओ ना। अरे नहीं, बॉल तो उस गड्ढे के अंदर चली गई। मुझे निकालना होगा, वरना सैंडी मुझे खेलने नहीं देगा। लेकिन मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? मुझे अब नीचे जाना होगा।
ओ ये, हाँ मिल गई। अरे नहीं, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? मॉली को इतनी देर क्यों हो रही है? कहा था कि वो नहीं खेल पाएगी। मैंने शॉट भी जोर से नहीं मारा था। वो कहाँ गई? चलो उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ गई? कोई बचाओ मुझे, प्लीज प्लीज। ये तो मॉली है, रो रही है, लेकिन वो है कहाँ? यहाँ, ये रही वो। मॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैंडी, मैं यहाँ बॉल निकालने आई थी, अब निकल नहीं पा रही हूँ। रोना बंद करो मॉली, हम आ गए हैं, हम मदद करेंगे। लेकिन हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मैं नहीं जानता, पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कोई नीचे जाकर उसकी मदद करे तो वो बाहर आ जाएगी। नहीं, मुझे तरीका ठीक नहीं लग रहा। जो मॉली की मदद करने जाएगा उसकी मदद कौन करेगा? हाँ, ये बात तो है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? काश वायु और माया यहाँ होते। हाँ, वायु और माया, चलो उन्हें बुलाते हैं। ओ वायु, यहाँ आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ओ माया, आओ ना, हमें तुम्हारी जरूरत है। ओ मेरी छोटी सी प्यारी दोस्त। अच्छा हुआ कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। बात क्या है? ओ, तुम्हारी तो वही हालत है जो उस बकरी की थी। बकरी की? हाँ, वही बकरी जो लोमड़ी की बात सुनकर कुएं में कूद गई थी। लोमड़ी की कुएं में? ओ वायु, हमें वो कहानी सुनाओ ना प्लीज, हम सब सुनना चाहते हैं। हाँ वायु, हम सब तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ हाँ, प्लीज। अच्छा, सुनाता हूँ मैं। एक दिन एक लोमड़ी शिकार करने निकला तो एक कुएं में गिर गया। उसने हर तरह से कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। बाबा रे, मुझे अब किसी के आने तक का इंतजार करना होगा। पता नहीं कोई यहाँ कब आएगा मदद करने। जरा सुनो, तुम सुन रहे हो क्या? नहीं, शायद ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, हेलो, सुन लिया, मैं सुन रहा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये कुआं दिखाई दिया। मुझे प्यास लगी है। तुम बता सकते हो कि इस कुएं का पानी कैसा है? क्या ये अच्छा है? कैसा? ये तुम क्या पूछ रही हो? इसका पानी पूछने लायक नहीं है। इसका पानी तो बड़ा ही मीठा है। मैं तो इस कुएं का पानी तब से पी रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था। माँ मुझे यहाँ लाती थी। मेरी माँ को उनकी माँ यहाँ लेकर आती थी। वो भी बचपन से इसी का पानी पी रही थी। इसलिए इस पानी के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हाँ? ओह, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये कुआं मिल गया और तुम भी मिल गए। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। तो इंतजार क्यों कर रही हो? आओ ना, पानी यहाँ पर है। यहाँ आओ और अपनी प्यास बुझा लो। ओह हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, पानी तो सच में बड़ा मीठा है। ये पानी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक्स किस बात का? लेकिन मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। वैसे तो ये बात इतनी जरूरी है नहीं, लेकिन बताना तो क्या बात है? नहीं समझी। कुएं से बाहर जाना एक मुसीबत है। क्या कह रहे हो? अब हम कुएं से बाहर कैसे निकल पाएंगे? वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ओह, तुम तो बहुत अच्छे हो।
ये बताओ तुम ऐसा कैसे करोगे? सुनो, तुम अपने अगले पैरों को कुएं की दीवार पर टिका लो और अपना सिर झुका लो। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर बाहर निकल जाऊंगा। फिर मैं बाहर तुम्हें पकड़कर खींच लूंगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ। आखिर मैं बचपन से इस कुएं का पानी जो पी रहा हूँ। सही कहा तुमने। चलो ठीक है। शाबाश, अब तुम तब तक पानी पीती रहो जब तक तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालता। बाय बाय। हाँ? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने वादा किया था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते हो। मैं बाहर कैसे आऊंगी? तुम सच में बड़ी बेवकूफ हो, है? ये बात तो तुम्हें कुएं में कूदने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब तुम जो करना है करो, मैं तो चला, फिर नहीं मिलूंगा। दीम दाना दीम दाना दीम दाना दाना दीम दाना दीम दाना दीम दाना दाना दीम दाना दीम दाना। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है? तो समझ गए, कुछ भी करने से पहले सोच लो। हाँ, मैं भी समझ गई। मैं सिर्फ बॉल निकालने के लिए गड्ढे में कूद गई और ये भी नहीं सोचा कि मैं गड्ढे से बाहर कैसे निकल पाऊंगी। समझे दोस्तों, कुछ भी करने से पहले ये जरूर ध्यान से सोचना चाहिए कि उस काम का अंजाम क्या होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा तुम मुसीबत में फंसोगे। हाँ, जैसे मैं फंस गई थी। मेरी ड्रेस की हालत देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू माया। दोस्तों के बीच थैंक्स कैसा? अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी हम फिर मिलेंगे। बाय बाय मेरी प्यारी सहेली। बाय बाय वायु, बाय बाय माया। बाय 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 दोस्तों। दोस्तों। गॉबी, तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। क्या कहा? लेकिन किसके साथ? कोयल के साथ। वो अभी यहाँ कर पेड़ पर बैठ जाएगी। हाँ, रोज आती है वो। कोयल, तुम्हारा मतलब वो गाने वाली चिड़िया? वो गाती है? मैं नहीं जानता। आज तक तो मैंने नहीं सुना है। मैंने तो उसे चने दिए और उसने खा लिया। अब वो रोज आती है, चने खाकर उड़ जाती है। देखो, वो आ रही है। हे गॉबी, उसे कह रहे हो? हाँ तो? वो तो मुझे कौवा लग रहा है। नहीं, वही तो है वो कोयल। मैं जानता हूँ। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने किताब में उसकी फोटो देखी थी। वो कोयल ही है। तो फिर वो गा क्यों नहीं रही? मैं नहीं जानता, कभी नहीं गाती है। फिर तो वो कोयल नहीं होगी। हेलो सैंडी, हेलो गॉबी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो खेलें। हम लोग यहाँ कोयल को देख रहे हैं। कोयल? हाँ देखो, वो वहाँ पेड़ पे बैठी है ना। नहीं, वो तो कौवा है। नहीं, वो कौवा नहीं, कोयल है। मैंने किताब में उसकी फोटो देखी थी। हाँ जरूर देखी होगी, लेकिन कोयल और कौवा दोनों काले रंग के ही होते हैं। शर्त लगा लो, ये तो कौवा ही है। तुम क्या जानो कि ये क्या है? मैं तो इस कोयल को रोज रोज खिलाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये कोयल है। वो देखो, एक और कोयल आ गई है यहाँ। अरे वो भी कौवा है गॉबी। चुप रहो,
अगर तुम मेरी कोयल के साथ नहीं खेलना चाहते हो तो जाओ। काश वायु यहाँ होता तो वो हमें सच्चाई बता देता। ओह वाकई ये तो कौवे हैं। तुमने सही कहा था बॉबी और सैंडी। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके? वायु वायु। एक बात जानते हो वायु, आज तो कमाल हो गया। अच्छा, ये बात तो शेर की खाल में छिपे गधे वाले की हो गई। गधे वाली बात? किस गधे की वायु? वही गंगू धोबी के गधे वाली। ओ सच में? लेकिन उसने शेर की खाल क्यों पहन ली थी? ओ वायु, प्लीज हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक शिकारी ने शेर की एक खाल खेत में सूखने के लिए रख दी। गंगू का गधा उसी खेत में रोज चरने आता था। और उस दिन भी वो खेत में चरने में मस्त था, तभी उसकी नजर शेर की खाल पर पड़ी। रोज वही होता है, रोज मेरा मालिक मुझे मारता है। मैं तो रोज रोज की पिटाई से तंग आ गया हूँ। काश मैं गधे की जगह कुछ और बन जाता। ये तो बस ये तो खाल है। इसे और करीब जाकर देखता हूँ मैं। अरे हेलो, वो भाग क्यों रहा है? बहुत प्यास लगी है। पहले तालाब पर जाकर मैं पेट भर पानी पी लेता हूँ। मैं तो शेर जैसा दिख रहा हूँ। अच्छा, तो वो खरगोश मुझे शेर समझकर भागा था। बहुत खूब। मैं अब गांव जाऊंगा और देखता हूँ कि गंगू मुझे देखकर क्या करता है। शेर, भागो 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 भागो, बचाओ बचाओ, शेर शेर, भागो भागो, बचाओ बचाओ। भागो शेर शेर शेर, पीछे शेर, गांव में शेर। भागो, भागो भागो भागो, भागो, गांव भागो, वालों बचाओ। शेर शेर, शेर शेर, शेर, भागो, भागो। अरे बाप रे, शेर भागो। शेर शेर, भागो गांव वालों, भागो। शेर भागो भागो, शेर शेर शेर, भागो भागो, शेर भागो। मुझे देखकर तो सब डर गए। गंगू की हालत तो देखो। या वाह, मैं तो सच में राजा बन गया। मैं तो यहाँ का राजा हूँ। भागो भागो, शेर भागो भागो, शेर। ये क्या? हाँ? ओ मेरा गधा, ठहर जा, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। गधे को इतनी अक्ल आ गई और सारे गांव वालों को डरा दिया और यहाँ हंगामा मचा दिया। लेकिन ये तुम क्यों भूल गए कि रूप भले ही बदल लो, पर आवाज निकली तो सारा भेद खुल जाएगा। ये
है ना? इसी तरह कौवा भले ही कोयल के जैसा दिखता हो, पर जैसे ही वो काव काव करता है उसका भेद खुल जाता है। इस कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के रूप से कुछ नहीं होता। कभी कभी वो भले ही सच्चाई छिपा दे, लेकिन सच तो ये है कि हमें किसी के सिर्फ रूप की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों को भी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। चलो, तुम्हें कहानी पसंद तो आई, अब जाने का वक्त हो गया है। भेड़िया भेड़िया, हमारी भेड़ को खा जाएगा, हमारी भेड़ को खा जाएगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, हमारी भेड़ को खा जाएगा, हमारी भेड़ को खा जाएगा, बचाओ बचाओ भेड़िया। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। साशा, ये सैंडी की आवाज है। हाँ, लगता है वो मुसीबत में है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अब मुझे क्या पता, चलो पता लगाते हैं। हाँ, चलो चलें। बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचा लो। सैंडी, क्या बात है? मैं जाकर पता लगाता हूँ। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचा लो ना। आच्छू! सैंडी रुको, मैं आ रहा हूँ। ओ बुड्ढे रुको, मैं भी तोड़ देता हूँ। बचाओ बचाओ, प्लीज बचा लो ना मुझे। सैंडी, सैंडी मुसीबत में है। तुमने सैंडी की आवाज सुनी? हाँ, मैंने भी सुनी है। लेकिन वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। वहाँ से, उसकी आवाज वहाँ से आ रही है। चलो चलते हैं, जल्दी। लेकिन वो कहाँ पर है? मुझे तो नहीं दिख रहा। लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। लगता है कि वो ठीक होगा। सैंडी, सैंडी, तुम कहाँ हो? हा हा हा, बचा लो, कोई मुझे बचा लो। सैंडी, तुम ठीक तो हो ना? तो फिर, ओ, तुम्हें मजा आ रहा है। लेकिन सैंडी, तुमने हमसे फिर झूठ बोला। ओ सैंडी, ये बहुत गलत बात है सैंडी। उस दिन तुमने कहा था कि बॉबी नदी में डूब रहा है, और फिर आज तुमने वापस हमारे साथ आकर वही मजाक किया। सैंडी कहाँ है? वो तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। मुझे लगता है वो ठीक होगा। सैंडी, सैंडी, तुम कहाँ हो? बचा लो, मुझे बचा लो। काश वायु अभी हमारे साथ यहाँ पर होता। हाँ, वो सैंडी को कोई सबक सिखा सकता था। अरे सुनो वायु, यहाँ आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं आ गया हूँ दोस्तों। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वायु अंकल, वायु अंकल, वायु, वायु। ये सब मेरी मदद करने आए थे। गॉबी भी दौड़ रहा था। अच्छा, ये सब दौड़ते हुए मदद करने आए थे? वायु, इसने आज फिर से हमारे साथ मजाक किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो तुम उस चरवाहे से ज्यादा किस्मत वाले हो सैंडी। उस चरवाहे से? हाँ, वही चरवाहा जो मैदान में अपनी भेड़ चराने जाता था। लेकिन इससे क्या हुआ वायु? भेड़ों के ऊपर भेड़िए ने हमला कर दिया। ओ वायु, हमें पूरी कहानी सुनाओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ, प्लीज।
अच्छा, मैं सुनाता हूँ। जंगल के पास एक मैदान था जहाँ भेड़ें चरती थी। मैं भी अक्सर वहां से आता जाता था। पास के गांव का ही एक चरवाहा उस मैदान में अपनी भेड़ों को चराने के लिए लाता था। हेलो, कैसे हो तुम? ओ वायु, हेलो, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसे हो? तुम तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आए हो मिलने के लिए। हाँ, मैं जंगल के पार बसे एक गांव में अपने दोस्तों से मिलने गया था। वाह, तुम तो काफी घूमते फिरते हो। बहुत मजा आता होगा तुमको। हाँ, दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें दोस्तों से मिलकर मजा नहीं आता? मुझे भी अपने सारे दोस्तों से मिलने में बहुत मजा आता है। वो गांव में ही रहते हैं। मैं उन लोगों से मिल तो लेता हूँ, लेकिन उनसे मिलने कभी वहां नहीं जाता। जब भी मैं चाहता हूँ वो सब चले आते हैं। सच कहता हूँ, उसकी एक भी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। क्या हो गया? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई क्या? अभी समझाता हूँ। और फिर अचानक ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। भेड़िया, भेड़िया! अरे बाप रे, कोई हमें बचा लो! ये भेड़िया हमारी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ! घबराना मत बच्चे, हम आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको, रुको, रुको जरा, रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ है भेड़िया? हाँ, भेड़िया कहाँ है? यहाँ तो कोई भेड़िया नजर नहीं आ रहा। बताओ, बताओ ना, भेड़िया कहाँ है वायु? देखो इनके चेहरे, देखो जरा, देखो तो। ये पूछ रहे हैं भेड़िया कहाँ है। ओह, अब मैं समझ गया। तुमने आज फिर से झूठ बोला। इससे पहले भी ऐसा कर चुका है क्या? हाँ, कई बार किया है वायु। ये हमेशा हमारे साथ ऐसा मजाक करता रहता है। ये चौथी बार है जब इसने चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों को यहाँ इकट्ठा कर लिया है। हर बार हम अपना सारा काम धाम छोड़कर इसे बचाने दौड़े चले आते हैं। चलो दोस्तों, हम अपना काम करने चले। 4 बार। तुमने सुन लिया ना वायु? मैंने इन्हें एक ही बात के लिए 4 बार बेवकूफ बनाया है। अब या तो ये बेवकूफ है या फिर मैं चालाक हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें लोगों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने आ रहे थे। ये बेवकूफ नहीं है, ये तुम्हारी फिक्र करते हैं। अरे बस करो, रुको, मेरी बात सुनो। भेड़िया कहाँ है? भेड़िया कहाँ पर है वायु? भेड़िया? मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बस हंसता ही रहा और मैं वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद एक दिन फिर से मैं उसी मैदान से गुजर रहा था। मुझे वो चरवाहा फिर से मिला, पर अब वो बदल गया था। मेरी बात सुनो वायु, कल मैं जब यहाँ पर भेड़ चरा रहा था तो सच में एक भेड़िए ने भेड़ों पर हमला कर दिया। भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया आया! हे भगवान, वो मेरी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, भेड़िया, भेड़िया, वो मेरी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, भेड़िया, कोई मुझे बचा लो। वो मेरी भेड़ों को मार डालेगा। बचाओ, बचाओ। उसने किसी तरह से पेड़ के पीछे छिपकर खुद को तो बचा लिया, पर अपने भेड़ों को नहीं बचा पाया और गांव से कोई इसकी मदद करने भी नहीं आया। मैं मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता रहा। भेड़िया आया, भेड़िया आया। चीख चीख कर मेरे गले में दर्द होने लगा, पर कोई नहीं आया। गांव वालों ने बाद में कहा कि उन्हें लगा कि मैं फिर से मजाक कर रहा हूँ। मेरी ही गलती थी। मैंने सबक सीख लिया है, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने। मेरी सारी भेड़ों को उसने मार डाला। क्या करूँ बताओ? हाँ, उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं की। उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि झूठे की बातों पर कोई यकीन नहीं करता।
तुम सही हो वायु, मैं उस चरवाहे से ज्यादा किस्मत वाला हूँ। मेरे भी दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैं वादा करता हूँ इनसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और नहीं कोई शैतानी करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सैंडी। थैंक यू वायु। आज एक नया सबक सीखा है तुमने। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। ओ बूढ़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरा अपनी हालत तो देखो। ओ बूढ़ो, गोभी। हाँ। हेलो हेलो सैंडी। आखिर तुम हमेशा सोते क्यों हो? मैं सो नहीं रहा था, मैं तो पेस्ट्रीज खा रहा था। ओह, मेरी पेस्ट्रीज कहाँ चली गई? वहाँ देखो, शायद बूढ़ो जानता है कि वो कहाँ है। अरे नहीं बूढ़ो, रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। रुको गोभी, तुम क्या कर रहे हो? वो भी तो हमारा दोस्त है ना गोभी? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो हमारा दोस्त कैसे है? क्यों नहीं? दोस्त तो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये तो इतना छोटा है कि अपनी देखभाल भी खुद नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हो गोभी? वो एक दिन हमारी देखभाल जरूर करेगा, देख लेना। वो हमारे लिए सिर्फ मुसीबतें ही खड़ी करेगा। गॉबी, जाकर बॉल ले आओ। मैंने हर जगह बॉल ढूंढी, हर जगह, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। लेकिन तुमने इतने जोर से शॉट क्यों मारा पीठ? जाओ अब तुम ढूंढो। हाँ, तुम जाकर बॉल ढूंढो। क्या तुमने उन झाड़ियों के पीछे बॉल ढूंढा था? हाँ हाँ हाँ, हर जगह ढूंढ लिया मैंने। फिर तो तुम्हें वो मिल जानी चाहिए थी। हाँ, अगर ढूंढते तो जरूर मिल जाती। तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे वो बॉल कहीं भी नजर नहीं आई। नहीं मिली क्योंकि तुमने ठीक से ढूंढा ही नहीं। पीठ सही कहता है। आखिर तुम मेहनत करने से इतना डरते क्यों हो? अच्छा, तुमने उस पेड़ के पीछे देखा या नहीं? नहीं, झूठ बोल रहा है। कभी अगर तुम बॉल ढूंढ कर नहीं लाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अब जाओ, जाकर बॉल ले आओ। लेकिन मैं देख चुका हूँ। ओ गॉबी, कहाँ ना जाकर ढूंढो। कोई मेरी बात भी नहीं मान रहा है। अब मेरे साथ कोई खेल भी नहीं रहा है। ओ वायु, आओ ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
ये तुम्हें कहाँ मिल गई? थैंक यू बूढ़ो, अब वो सब मेरे साथ खेलेंगे। वायु, तुम यहाँ कब आ गए? हेलो गॉबी, मैं तो तभी आया था जब तुमने मुझे बुलाया था, लेकिन सबने कहा कि मैं चुप रहूं और देखूं कि तुम क्या कर रहे हो। एक बात जानते हो वायु, उस दिन क्या हुआ था कि अच्छा, तुमने भी सही किया सैंडी। जंगल के राजा को पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में उसे भी यकीन हो गया। जंगल के राजा ने नहीं माना? तुम्हारा मतलब शेर ने? हाँ, शेर ने। अच्छा, उसने क्या नहीं माना था? उसे चूहे की बात पर पहले यकीन नहीं हुआ। सच में? ये बताओ ना कि चूहे ने उससे क्या कहा था? वही कहा था जो सैंडी ने गॉबी से कहा था। ओ वायु, प्लीज हमें पूरी कहानी तुम शुरू से सुनाओ ना। हाँ वायु, प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन शेर जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill come tumbling after. Thank you very much. Once more. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down. Thank you very much. ओ राजा जी, जंगल के महाराजा शेर सिंह, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी बात सुनिए महाराज, मेरा मतलब है कि जंगल के महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं वादा करता हूँ, मैं एक दिन आपका बदला चुका दूंगा। मैं वादा करता हूँ, हाँ मैं पक्का वादा करता हूँ, मैं आपका एहसान चुका दूंगा। सच कहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोलता। तुम और मेरी मदद करोगे? क्या बात है? हो, क्या मजाक है ये है? कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मुझे खुश कर दिया, लेकिन आइंदा तुम मुझे परेशान मत करना। जाओ, तुम जा सकते हो। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक शिकारी ने शेर को अपने जाल में फंसा लिया। ओह राजा जी, आपको क्या हो गया? आपकी यह हालत किसने की? एक शिकारी ने फंसाया है। उसने मुझे यहाँ बांध दिया है और मुझे ले जाने के लिए अपने साथियों को बुलाने गया है वो। नहीं, अब मेरी जान नहीं बच पाएगी। ओह, आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? अगर मैंने आपकी मदद नहीं की तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा?
ओह, अब मैं आजाद हो गया। हाँ, आजाद हो गए दोस्त, मेरा मतलब महाराज। तुम तो एक सच्चे दोस्त हो। माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था। तुमने आज मेरी जो मदद की है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी जान बचा ली। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मेरा मतलब है मेरे दोस्त। Dim dana dim dana dim dana dana 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 dim dana dim dana dim। तो समझ गए? किसी दोस्त को उसके कद या उसके ताकत से मत देखो, क्योंकि तुम्हारा नन्हा दोस्त भी कभी तुम्हारे काम आ सकता है। वाह, ये कहानी तो बहुत अच्छी है वायु। हाँ, मैं भी समझ गया। मैंने बूढ़ों का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की। सैंडी ने सही कहा था। माफ करना सैंडी, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त बूढ़ो। ओ वायु, हम सबको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आई वायु। थैंक यू वायु। अच्छा दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों। पांचवा है यहाँ पर और 6 थे स्कूल में, तो ये कुल मिलाकर हो गए 1 2 3 4, तो ये कुल मिलाकर हो गए 1 2 हेलो बॉबी। 3। हेलो सैंडी। ओ लो, मैं गिनती ही भूल गया। अब मुझे फिर से गिनती करनी होगी। 5 है या घर पर और 6 है स्कूल में, तो तुम क्या गिन रहे हो? 1 2 3। मैं अपने दोस्त गिन रहा हूँ। ओह, मैं फिर से गिनती भूल गया। सैंडी, मुझे गिनती करने दो। दोस्तों की? हाँ, दोस्तों की। मेरे 5 दोस्त बाबरलैंड में है और 6 दोस्त स्कूल में है। मैंने अपने दोस्तों की गिनती नहीं की। तो फिर तुम उन्हें कभी नहीं गिनते? पर बॉबी, मुझे यही नहीं मालूम कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं। क्यों? मैं अपने क्लास में सभी को जानता हूँ, तो क्या वो सब मेरे दोस्त हैं? मैं भी सबको जानता हूँ, पर सभी मेरे दोस्त नहीं है सैंडी। तो इनमें से दोस्त कौन है? कौन? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। चलो पीठ से पूछें। हाँ ठीक है, चलो उससे पूछते हैं। ओ पीठ, हमें कौन बता सकता है हमारे सच्चे दोस्त कौन है? वायु को पूछे। हाँ, उससे उसी से पूछते पूछते हैं। हैं। चलो, वायु से पूछें। ओ वायु, तुम कहाँ हो? आओ ना, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्त? बताओ, कैसे याद किया? सैंडी जानना चाहता है कि सच्चा दोस्त कौन है। पीट भी नहीं जानता है। और तुम बॉबी, तुम जानते हो? नहीं, मैं भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, दोस्त तो कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ, सही है। सच्चा दोस्त वही है जो क्या काम करे वायु? हाँ वायु, हमें बताओ ना प्लीज, हम सब जानना चाहते हैं। हाँ, हम सब जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं अभी बताता हूँ। एक बार की बात है, 2 दोस्त डैनी और दयाल जंगल से गुजर रहे थे। एक बात कहूँ दयाल, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा। सच में डैनी? हाँ सच में, मानो मेरी बात। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी चीज की चिंता मत करना। मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखो। थैंक यू डैनी,
मैं जानता हूँ कि जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरा साथ दोगे। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसा दोस्त मिला है। हे, दोस्तों में थैंक्स या सॉरी नहीं होता है, समझे मेरी बात? हाँ सॉरी दोस्त, मेरा मतलब तुमने सही कहा। हे भगवान। बालू, वो देख बालू आ गया, बालू आ गया। बताओ ना अब हम क्या करें? डैनी, डैनी, डैनी मेरे लिए रुको ना, मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता। अरे बाप रे, हे भगवान, बालू बचाओ मुझे। अरे बाबा रे, बाबा बालू। डैनी सुनो मेरी बात, रुको ना, रुको रुको डैनी, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ डैनी। भगवान। ये क्या कर रहा है? इस तरह तो ये मारा जाएगा। मैंने सांस रोक ली और मुर्दा होने का नाटक करने लगा। गनीमत है ये भालू मुर्दा नहीं खाते हैं। तुमने क्या किया था? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? भालू ने कहा कि बुरे वक्त पर सही दोस्तों की पहचान होती है, इसलिए कभी भी ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो जो वक्त में काम ना आए। दीम दना दीम दना दीम दना दना 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 दीम दना। समझ गए? सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में भी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। ये तो आपने बहुत अच्छी कहानी बताई वायु। हाँ वायु, हम सबको कहानी बहुत पसंद आई। बहुत बहुत शुक्रिया वायु। अरे नहीं, शुक्रिया किस बात का। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय। गॉबी, तुम कहाँ जा रहे हो? ग ग ग ग ग ल ल ग ग ग ग ग ल ल ल। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो होली? तुम हमेशा खाते या सोते ही क्यों रहते हो? और तुम हमेशा रोटी क्यों रहती हो? तुम तो क्राई बेबी हो। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। हाँ तुम हो। मैं तो ताकत बढ़ाने के लिए खूब खाता हूँ। तुम नहीं खाती हो इसलिए कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं ओ, हूँ। चलो हम पता लगाते हैं कि कौन मजबूत है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे? मुझे एक आइडिया सूझा है, चलो मेरे साथ। आओ क्राई बेबी। मैं क्राई बेबी नहीं हूँ। अच्छा तुम यहीं पर रुको। अरे हम इनका क्या करेंगे? तुम पानी की वो टंकियाँ देख रही हो? हाँ। तुम एक बाल्टी लो और नदी से उसे भर कर लाओ, फिर एक टंकी में भरो। मैं भी दूसरी बाल्टी से उसी तरह से दूसरी टंकी भरूंगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले टंकी भरेगा वही जीतेगा और ज्यादा दमदार कहलाएगा।
आसानी से जीत जाऊंगा। पहले थोड़ा आराम कर लूं। मौली को तो एक टंकी भरने में मुझसे दुगना समय लगेगा। ओह बेचारी मौली अब तक पानी भर रही है। ओह गॉबी, मैंने टंकी भर दी है, देख लो। जीत गई। मैं तुमसे दमदार भी हूँ। ये हेलो मॉली, तुम ये टंकी क्यों भर रही हो? गॉबी ने मुझसे एक शर्त लगाई थी जो मैं जीत गई। रुको, तुम अभी नहीं जीती हो। मुझे तो नींद लग गई थी, इसलिए टंकी में नहीं भर पाया। लेकिन मैंने टंकी पहले भर दी गॉबी। हाँ, मैंने कहा ना, मुझे नींद लग गई थी। लेकिन क्या? नहीं मौली, तुम नहीं जीती हो। साइशा, मैं जीती हूँ। देखो, तुम फिर से रोने लग गई ना। तुम हो ही क्राई बेबी मौली। साइशा, गॉबी मुझे क्राई बेबी कहकर चिढ़ाता है। गॉबी, गलत बात। तुम मुझसे क्राई बेबी कहकर क्यों चिढ़ाते हो? क्योंकि ये है ही क्राई बेबी। देखो, रो रही है ना। साइशा, वायु। कैसे हो मेरे दोस्तों? अरे तुम रो क्यों रही हो मौली? क्योंकि ये है ये क्राई बेबी वायु। चुप रहो गॉबी। उसे परेशान मत करो गॉबी। मौली,